हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है कि उनको आपके बारे में क्या पसंद है, उनके नज़रिए में आप किस टाइप के इंसान हो। ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अगर हाल फिलहाल वो आपको उतना नहीं जानते हैं तो ये हो सकता है कि ये उनकी फ्यूचर एनर्जी हो। तो हाल फिलहाल अगर ऐसा कोई पर्सन आपके दिलो दिमाग पे छाया है और आप उनके बारे में जानना चाहते हो कि उनके ओपिनियन में आप किस टाइप के इंसान हो, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, कौन सी चीज़ें उनको पसंद आती है, कौन सी चीज़ें उनको इरिटेट होती है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कलेक्टिव रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर करंट सिचुएशन से आप लोगों की सिचुएशन मैच होती है तो आप लोगों ने इस रीडिंग को देखना है। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग मैक्सिमम लोगों के साथ रेजोनेट हो जाती है, लेकिन हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं होता है। एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, यानी आप इस वीडियो तक जब पहुँचते हो तब ये आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आप जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए अगर आप उन्हें जानते हो तो, और फिर इस रीडिंग को देखिए। ये जो स्प्रेड है ये यू वर्सेस देम होने वाला है, तो मैं आपकी एनर्जीज को भी रीड करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। टेन ऑफ एयर का कार्ड आया है। ड्रीमर का भी कार्ड यहां पे आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरने के बाद, या फिर किसी इमोशनल लॉस से गुजरने के बाद, या फिर जब आप किसी चीज़ से रिकवर कर रहे होंगे उस रिकवरी के दौरान ये इंसान आपके लाइफ में टकराया हो। ये इंसान जो है ये एकदम ही डिफरेंट मुझे फील होता है। दिल को फॉलो करने वाला ये इंसान मुझे लगता है किसी क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करता हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। और ये जो न्यू बिगनिंग है ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सूदिंग एनर्जी क्रिएट कर रही है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब आप लोगों के रिश्ते की एनर्जी को चेक कर लेते हैं। द व्हील का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी ये इंसान का मिलना आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट के जैसा है। शायद आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, 360 डिग्री से आपकी लाइफ चेंज हो गई है। हो सकता है कि जो आपने कभी किसी के लिए फील नहीं किया हो वो इनके लिए आप फील करने लगे हो, या फिर आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ऑल ऑफ अ सडन हो गया हो। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान आपके लाइफ में आया है तो कुछ एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप का स्कोप लेके आया हो, क्योंकि व्हील का कार्ड जो होता है वो पॉजिटिव चेंजेस को ही रिप्रेजेंट करता है। और मुझे ऐसे भी लगता है कि शायद आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड होने के बाद ये इंसान आपके लाइफ में टकराया हो, इनको लेके बहुत सारे इमोशंस जागे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद आपके लिए इस इंसान को रियलिटी में हासिल करना लगभग नामुमकिन हो, उसके बावजूद भी आप मुझे इनको लेके डे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो।
बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो किंग ऑफ फायर का कार्ड है, तो वो इंसान की कुछ क्वालिटीज़ भी यहाँ पे आई है। मुझे लगता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा करिज्मेटिक पर्सनालिटी का हो सकता है। उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल एनर्जी है, यानी लोगों की एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना, इस टाइप की इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील होती है। लोग इनको रोल मॉडल के जैसे लेते हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। ये इंसान जो है ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने फील्ड में, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा करिज्मेटिक पर्सनालिटी से आप टकराए हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कई बार आपको ऐसे भी लगता है कि आप कहाँ वो कहाँ, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि ड्रीमर का कार्ड जो होता है वो यंग लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो या तो मैच्योरिटी का डिफरेंस होगा या तो एज डिफरेंस होगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। वर्क रिलेटेड मीटिंग या सोशल मीडिया के जरिए मीटिंग के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो अगर ये करंट सिचुएशन से आप लोगों की सिचुएशन मैच होती है तो आप लोगों ने आगे की रीडिंग देखना है। अब वो इंसान के बारे में मुझे और क्या डिटेल्स समझ में आते हैं वो देख लेते हैं। उनके नज़रिए में आप किस टाइप के इंसान हो वो देख लेते हैं। उनका तो आपके ऊपर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लगता है। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहां पे आया है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहां पे आया है। थ्री ऑफ कॉइन्स का भी कार्ड यहां पे आया है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड यहां पे आया है। तो मुझे लगता है कि वो आपके चैलेंजेस के बारे में जानते हैं। उनको ये पता है कि आपकी लाइफ कितनी चैलेंजिंग है और इन चैलेंजेस में वो आपकी हेल्प करना चाहते हो। एज अ सपोर्टर मुझे उनकी एनर्जी फील होती है। उनके अपने लाइफ के भी कुछ ब्लॉकेजेस है, उनको भी ट्रस्ट इश्यूज है। और ये एक ऐसा इंसान है जो हर किसी के साथ कनेक्ट होता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके दिल के जो करीब होते हैं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड भी यहाँ पे आया है और प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। ये इंसान का पूरा फोकस अपने करियर के ऊपर है और अपने करियर गोल्स को अचीव करने में ये इंसान लगा हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील होती है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे डिले बहुत होता है, यानी ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा लेट रिप्लाई देते हो या फिर इग्नोर करते हो या फिर कोल्ड रिस्पॉन्स देते हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। शायद आपको जो क्लैरिटी मिल गई है वो इनको नहीं मिली हो या फिर कुछ रीजंस की वजह से वो अपने फीलिंग्स शो नहीं करते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है जो सोलमेट कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि उनको ये अवेयरनेस आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन उनका दिल भी ये कनेक्शन फील करेगा। उनको भी ऐसे लगेगा कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपके साथ एक इंस्टेंट कनेक्शन उन्होंने फील किया है, या फिर ये ऑल टुगेदर कुछ डिफरेंट और स्पेशल फीलिंग्स है, ऐसा उनको भी फील होगा। एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए उनको भी फील होगा, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत सारे डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, बट उसके बावजूद फीलिंग्स पनपती हुई मुझे यहाँ पे फील होती है। कई बार इमोशंस जो होते हैं वो लॉजिक नहीं समझते हैं। हम अगर सोच समझ के किसी के लिए फील करने लग जाए तो बात ही क्या है। हमारे फीलिंग्स ऐसे किसी इंसान के लिए जागते हैं जहाँ पे हमारे लॉजिक फेल हो जाते हैं, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये इंसान जो है ये प्रिटेंड करता है, कि ये बहुत परफेक्ट है, इनकी लाइफ बहुत परफेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इनको अपना वीक साइड दिखाना पसंद नहीं हो या फिर कंप्लेन करना, रोना ये इनकी पर्सनालिटी ना हो, लेकिन इनके लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस मुझे दिखते हैं, लेकिन ये अपने चैलेंजेस को खुल के नहीं बताते हैं, खुद ही उससे निपटते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लगता है। इस इक्वेशन में भी ये कई बार हेल्पलेस फील कर
सकते हैं। यानी इनको कुछ कहने का मन होगा लेकिन ये कह नहीं पाएंगे, कुछ करने का मन होगा लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो एक हेल्पलेसनेस वाली एनर्जी मुझे इनके लिए फील होती है। यानी इनका दिल तो आपके लिए कनेक्शन फील करेगा, बट शायद उनकी कुछ मजबूरियों की वजह से या फिर और किसी चीज़ की वजह से वो उतना भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इनिशियल डेज में, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इनके एक्सप्रेस नहीं कर पाने के वजह से आप वेट करते करते थोड़े से इरिटेट भी हो सकते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है जो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। यानी आपके रिश्ते में ग्रोथ तो डेफिनेटली रहेगा, भले ही आपके रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स तो है, कुछ लिमिटेशंस तो है, कुछ मजबूरियां तो है, बट उसके बावजूद भी आपका रिश्ता आगे बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप उन ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम करके आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है जो क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है और एक्शन ओरिएंटेड लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़े टाइम के बाद उनको क्लैरिटी मिल सकती है और उसके बाद ये एक्शन में आ सकते हैं, आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, एफर्ट्स डाल सकते हैं, या फिर जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हो, अप्रोच की वेट कर रहे हो, कमिटमेंट की वेट कर रहे हो, तो वो उनकी तरफ से आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब होने में टाइम ज़रूर लगेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। 8 ऑफ कॉइंस का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये इंसान भी सुपरफिशियल रिश्ते पसंद नहीं करता है। जब ये किसी को अपना मान लेता है तब वो रिश्ता निभाता जरूर है। अपने कमिटमेंट पे खरा उतरने वाला ये इंसान मुझे यहाँ पे लगता है। एम्परर का कार्ड यहाँ पे फाइनल आउटकम के लिए आया है। यानी यहाँ पे आपके रिश्ते में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स तो है, लेकिन आप लोगों में भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। और ड्रीमर का कार्ड और एम्परर का कार्ड, दो कार्ड यहाँ पे मुझे यही इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद आप लोगों में मैच्योरिटी का डिफरेंस है, या फिर कल्चरल डिफरेंस है, या फिर एज डिफरेंस हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल आप दोनों भी एक्सपीरियंस करेंगे। अगर हाल फिलहाल वो एक्सपीरियंस नहीं भी कर रहे हैं तो इनकी फ्यूचर एनर्जी में वो होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे आपके रिश्ते के लिए आई है और मुझे ऐसे लगता है कि वो जानते हैं कि आप उनका साथ दोगे, आप उन पे कभी गिव अप नहीं करोगे। ये सारी अवेयरनेस उनको धीरे धीरे होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। उनको आपको लेके कुछ एक डिवाइन कनेक्शन भी फील होता है और कहीं ना कहीं उनको आपके ऊपर ट्रस्ट करने का मन होता है। आप उनको ट्रस्ट वर्दी भी लगते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद उनको ऐसे लगता है कि आप में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है और उसकी वजह से आप इनका साथ लंबे समय तक दोगे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो स्टार का कार्ड है। तो ये इंसान में कुछ सेलिब्रिटी ऑरा होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे सितारे हमारे करीब होते तो है लेकिन होते नहीं है, वैसे आप लोगों का रिश्ता है। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर आप लोगों के रिश्ते में कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आप लोग पास होके भी पास नहीं हो और यही गिला शिकवा उनको रहता हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के लिए एक गाना मैं डेडिकेट करना चाहूंगी। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे, ये जो गाना है वो लिरिक्स मुझे इस वक्त याद आ रही है। तो शायद ये वैसा ही कुछ आपके लिए या तो फील करते हैं या फिर इनकी फ्यूचर एनर्जी में वो फील कर सकते हैं। तो आप लोग ये गाना ज़रूर सुनिएगा। ये आपके रिश्ते की रियलिटी को बयां करने वाला गाना है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये एक चैनल्ड मैसेज मुझे आया था, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना मैंने ज़रूरी समझा, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब उनके दिल के थॉट्स देख लेते हैं। ये इनकी करंट एनर्जी या फिर ये इनकी फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। तो आपका जो ये केयरिंग नेचर है ये उनको बहुत अच्छा लगता है। आपके केयरिंग नेचर की वजह से आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बनते जा रहे हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू कॉम्प्लीमेंट मी, आप जो इनको अप्रिशिएट करते हो, कॉम्प्लीमेंट देते हो, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। जहाँ आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप उसको अप्रिशिएट करते हो, छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढते हो। ये सारे रीजंस की वजह से वो आपके करीब आने वाले हैं या फिर ऑलरेडी आ गए हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है।
आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, तो जो आपका हाल है वो ही उनका हाल है, वो भी आप ही के बारे में सोचते हैं। तो दोनों तरफ से सेम एनर्जी या तो है या फिर ये उनकी फ्यूचर एनर्जी हो सकती है। अक्सर वो आपके बारे में सोचते हैं, यानी आप भी उनके दिमाग में हो, आप भी उनके दिल पे राज कर रहे हो, या फिर ये फ्यूचर में हो सकता है। योर नोज इज़ द क्यूटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, तो आपके कुछ फीचर्स इनको बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली नोज, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ, तो आप जो इनको हंसाने की कोशिश करते हो, जो इनको क्यूट क्यूट नाम देते हो, वो इनको बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आपके प्यार में पड़ सकते हैं या फिर ऑलरेडी प्यार में पड़ गए हो, ये मुझे यहाँ पे लगता है। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो वो एज अ पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आप में जो काइंडनेस है वो इनके दिल को छू जाती है। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल, तो ये जानते हैं कि ये थोड़े से वियर्ड है, चार लोगों से हटके है, लेकिन आपका जो एक्सेप्टेंस है, आपका जो आप जो इनको हैंडल कर लेते हो, वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनको हैंडल करना भी उतना आसान नहीं है, लेकिन आप ये कर लेते हो, ये उनको अच्छा लगता है। द स्पार्कल इन योर आइज मेक्स माई डे, तो हो सकता है कि आपकी आंखों में कुछ चमक हो या फिर इनको वो फील होती हो, ये भी हो सकता है। कई बार हमको जो इंसान पसंद आता है उसमें कुछ खास बात होती तो नहीं है, लेकिन हमें बड़ा वो स्पेशल लगता है, हमें उनकी पता नहीं कौन सी चीज़ें अच्छी लगने लग जाती है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है। तो हो सकता है कि आपकी ब्राइट शाइनी आइज़ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ खास है भी नहीं और इनको वो स्पेशल लग रहा हो, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। द वे यू लव मी, तो आपके जो प्यार करने के तरीके हैं ये इनका दिल छू लेते हैं। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग, तो शायद आपकी डीपी देख के ही इनका दिन शुरू होता हो या फिर आपके टेक्स्ट से इनके दिन की शुरुआत होती हो और वो इनको बड़ा सुकून देते जा रहा है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू लव मी लाइक नो अदर, यानी आपने जैसे इनको प्यार किया है शायद इनको किसी ने भी प्यार नहीं किया है। आपका जो प्यार करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता है या फिर एकदम ट्रू वाला कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, और ये जो यूनिकनेस है आपके रिश्ते की ये इनको बहुत अच्छी लगती है। तो ये कुछ चीज़ों की वजह से वो आपके करीब आते जा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। When I am with you, I can be myself, तो आप लोगों को स्पेशली उनको प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है, आप उनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हो, उनके फ्लॉज के साथ आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हो, ये उनको अच्छा लगता है। यानी यहाँ पे जो रिलेशनशिप का स्ट्रेस रहता है ना कि एक दूसरे को इम्प्रेस करना, अपना अच्छा साइड दिखाना, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। उल्टा आप लोग एक दूसरे के फ्लॉज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हो, हैंडल कर लेते हो, क्योंकि ये एकदम सोल लेवल का रिश्ता है। जो सुपरफिशियल रिश्ते होते हैं वो उसमें ये सारी चीज़ें होती रहती है, प्रिटेंड करना, इम्प्रेस करना, एक दूसरे को खुश करने के लिए आप जो नहीं हो वो बनना, वो सब चीज़ें आपके रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं है। ये आप लोगों के रिश्ते का प्लस पॉइंट मुझे फील होता है। यू कैन रीड माई इनोसेंट थॉट्स, तो उनको पता है कि इनके दिल में क्या चल रहा है, ये आप समझ लेते हो। शायद आप लोग टेलीपैथी के ज़रिए कनेक्टेड हो, ये जो चीज़ें कह भी नहीं पाते हैं वो आपको समझ जाती है, या फिर ये जो कहना चाहते हैं वो आपको पता चल जाता है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। योर पेशेंस इज़ अनरियल, तो हो सकता है कि आप एक इम्पेशेंट इंसान हो, लेकिन आपने इनके लिए जो पेशेंस दिखाए हैं या फिर इस रिश्ते के लिए जो पेशेंस दिखाए हैं ये उनको बहुत अच्छे लगते हैं। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे का कार्ड यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि इनके लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस है, इनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चल रहा है, हर कोई अपने अपने चैलेंजेस से डील कर रहा होता है, लेकिन आपके साथ छोटी सी बात या फिर छोटा सा कॉन्वर्सेशन, छोटा सा टेक्स्ट आपका इनके दिल को सुकून दे जाता है और कहीं ना कहीं एक सूदिंग एनर्जी इनके लाइफ में क्रिएट करता है, उसकी वजह से ये अपनी तकलीफ़ें भूल जाते हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, तो कहीं ना कहीं इनको ये पता चल रहा है कि जो ये सपने में देखते हैं वो आप ही हो। जो सोल लेवल का कनेक्शन होता है ना वो ऐसे ही पता चलता है, जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जब इनका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तब ये
तब ये सोल लेवल के कनेक्शंस के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो जब आप किसी इंसान को सपने में देखने लग जाते हो तो ये समझ लेना कि आप लोगों की सोल ऑलरेडी कनेक्टेड है, आप लोगों की सोल एक दूसरे को जानती है, ये उसका सिग्नल होता है। यू हैव टॉट मी वॉट लव इज़ ऑल अबाउट, तो आपने इनको समझाया है प्यार के मायने क्या होते हैं। ये इंसान भी प्यार का भूखा ही मुझे लग रहा है, शायद इनको ट्रू रियल लव आप ही ने फील कराया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये जानते हैं कि आप इनको माफ़ कर देते हो। जाने अनजाने में इनसे गलतियां भी होती है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, लेकिन एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना, एक दूसरे के लिमिटेशंस को समझना, ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ये इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और यही आपके रिश्ते को मजबूत बना रही है। और ये कुछ रीजंस के वजह से आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बनते जा रहे हो या फिर ऑलरेडी बन चुके हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। दो कार्ड खुद ब खुद निकल के आ गए हैं। पावर का कार्ड यहाँ पे आया है। यू इंस्टिंक्टली नो वॉट इज राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू टॉक अवे एट एनी टाइम। आप लोगों ने एक दूसरे को प्रेशराइज नहीं करना है, एक दूसरे को फ्री छोड़ देना है। सच्चे प्यार में हम लोग पोजीशन के बारे में नहीं सोचते हैं, उल्टा फ्रीडम देते हैं। और अगर वो सच में आपके होते हैं तो वो लौट के ज़रूर आते हैं, वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके पास हमेशा पावर रहेगा, आप इनको कभी भी छोड़ के जा सकते हो, वो आपको कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन ये पावर होने के बावजूद, ये फ्रीडम होने के बावजूद भी आप लोग एक दूसरे को ही चुनोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो वैसे स्पेस आप लोगों ने देना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज। अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ का भी मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों के पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है, लेकिन आप लोगों ने आपके पास्ट को हील करना है ताकि एक बेहतर फ्यूचर की तरफ आप लोग आगे बढ़ पाए। यही चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये जो आपका रिश्ता है ये मुझे एक न्यू बिगनिंग की तरफ इंडिकेट कर रहा है, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ट्रू इमोशनल कनेक्शन की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आप लोगों के मन में कुछ किंतु परंतु है तो उसे रिलीज कीजिए और आगे बढ़िए, ऐसा ही सिग्नल मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।